हे सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स, सीएसईटी कहूँ या फिर न्यू बडीज कहूँ। हे न्यू बडीज, व्हाट्सअप, एनरोलमेंट करवा लिया। नए नए सपने आ रहे हैं। हाय, काश जल्दी से सीएस बन जाऊं, सारी के सारी स्टेजेस खत्म हो जाए और मेरे नाम के आगे सीएस लग जाए। हाय, क्या लाइफ होगी। ये सिलेबस एग्जाम के पहले खत्म हो जाएगा ना? फर्स्ट टाइम है, क्लियर हो जाएगा ना? और अगर नहीं हुआ तो चल 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 चल। आई नो इट्स योर फर्स्ट टाइम और ढेर सारे एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस है, टेंशन है, और इस नर्वसनेस को आपके और हमारे अलावा कोई नहीं समझ सकता। जितनी कम उम्मीदें रखोगे ना दूसरों से कि वो आपको और आपके करियर को समझेंगे, उतना ही बेटर होगा। आप मत रखो दूसरों से उम्मीद। आई नो इट बिकॉज I was also at the same stage where you are right now. I know the problem faced by students, professional students. ये जो CS की जर्नी है, CS फाउंडेशन से लेकर CS प्रोफेशनल, CS फाइनल तक की इतनी आसान नहीं है. Everything around you will change, but the only thing which will be constant is you. That's why let's talk about you. There are lots of problems faced by students and yes, you will also face. So क्यों ना उस problems के बारे में बात करते हैं, because मैंने भी face किया और आप भी, you will also face. मैंने भी ढेर सारे सपनों के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया था एक ही सवाल के साथ, भैया क्लियर हो जाएगा ना एक ही बार में? तो डर था कि पता नहीं क्लियर नहीं होता, इतना आसान नहीं है सीए में। डर लग रहा था लेकिन कर दिया। लोगों ने डराया था कि यार दोनों नाव में एक साथ पाँव मत दो, बीकॉम और सीएस साथ में मत करो, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, कर दिया मैंने। और जैसे मेरे पास स्टडी मटेरियल आया, ओफ यार ये नए बुक की खुशबू, हाय वो एक्साइटमेंट अलग ही थी। लेकिन जब मैंने बुक खोल के सिलेबस देखा, ओ माय गॉड, शुरू कहाँ से करना है? ना कोई गाइडेंस था ना कुछ था, फिर से वही ट्यूशंस क्लासेस लेने का पंगा। और हम जैसे लोअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड वालों का तो एक अलग ही पंगा है यार, इतनी महंगी क्लासेस। बट आई विल टेल यू यार, क्लासेस ले लेना, गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपना मोस्ट ऑफ द सिलेबस सेल्फ स्टडी से किया था, बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, लेकिन गाइडेंस लेना यार, कहीं पर भी मिले अच्छे टीचर की, अच्छे गाइडेंस को अगर मिल जाए ना तो बस पकड़ के रखना ब्रो, जाने मत देना, बहुत काम आते हैं। और फिर अचानक से ये लॉ, ओ माय गॉड, अभी तक तो 11-12 में हमने अकाउंट्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स पढ़ा, अचानक से ये लॉ कहाँ से आ गया? ये प्रोविजन, सेक्शंस, एग्जाम्पशंस, केस स्टडीज, केस लॉज, ऐसा लगता है कि कोर्ट में बोल रहे माय लॉर्ड प्लीज हमें बख्श दो हमें। लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया लॉ। या मजा आता था यार लॉ पढ़ने, मजा आता है लॉ पढ़ने में। सच में मैंने इससे पहले मतलब 11-12 में नहीं पढ़ा था, लेकिन लॉ में एक अलग ही मजा है, सच में बड़ा मजा आता था। एंड यू नो व्हाट, ये जो प्रोफेशनल कोर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सीसीटी, यस, कंसिस्टेंसी, कंपैरिजन एंड टू मेनी रिसोर्सेज। मतलब ये प्रोफेशनल कोर्स हमसे कंसिस्टेंसी डिमांड करते हैं और हम ठहरे इनकंसिस्टेंट। डे 1 8 घंटे पढ़ेंगे, डे 2 पहले रूटीन तो बना लेते हैं, डे 3 स्टडी मटेरियल से सिलेबस देखते हैं, डे 4 यूट्यूब पे एआईआर कैसे लाना है, कैसे सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पशंस लाने हैं, ये देकर बताते हैं। ऐसे कर करके हम डेज यूं ही बताते हैं और एग्जाम आ जाता है। और प्रोफेशनल कोर्स के एग्जाम के पहले क्वेश्चन पढ़ के आप क्लियर नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। सो या आई एम नॉट टेलिंग कि आप 8 घंटे डेली पढ़ो, नहीं, जस्ट लाइक कंसिस्टेंट पढ़ो, 4-5 घंटे डेली करते रहो यार, पता ही नहीं चलेगा कब सिलेबस खत्म हो जाएगा, कब रिविजन हो जाएगा, एंड यू आर गिविंग योर एग्जाम। सो या इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट। बट व्हाट अबाउट कंपैरिजन? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया में बैठकर किसने कितना सिलेबस खत्म किया है, कौन क्या कर रहा है, किसने कितना अचीव किया है, वगैरह वगैरह। शायद बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे तब शायद आपके अपने करीबी, आपके अपने फ्रेंड्स शायद आपसे आगे निकल जाए और आप शायद वहीं पर रह जाओ, उनसे मोटिवेट हो। बट यार डोंट कंपेयर, comparison actually kill you from inside. Don't compare yourself with anyone. And there's too many resources. No. क्या यार, स्टडी मटेरियल फॉलो करो ना, दैट्स इट। हाँ, शायद आप हेल्प ले सकते हो, स्कैनर्स की, मॉक टेस्ट वगैरह, स्किल टेस्ट सीरीज कर सकते हो, लेकिन यार इतना ज़्यादा रिसोर्सेज मत लो, कंफ्यूजन बढ़ती है, दैट्स इट। स्टडी मटेरियल फॉलो करो, दैट्स एनफ। ओके, टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासेस तो खत्म हो जाएगी, सिलेबस खत्म हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, फिर एग्जाम आ जाएगा और एग्जाम में
टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपको मॉक जो भी टेस्ट सीरीज़ होते हैं उनको आप करो, बस दैट्स इट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में पास फेल के बारे में मत सोचना, क्लियर अनक्लियर के बारे में मत सोचना। इट्स ऑल अबाउट दिस। यहाँ पे अगर आप सोचोगे ना पास क्लियर के बारे में, अनक्लियर के बारे में, सब वहीं पे एकदम खराब हो जाए। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें, अगर आप फेल 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 सोचोगे ना तो सही में फेल हो जाते हो। मत सोचो। आपने 11th-12 में सोचा था, क्लास 1 से लेकर 12 तक आपने जो भी पढ़ा, आपने सोचा था फेल के बारे में? नहीं सोचा था ना, कैजुअली हो गया, राइट? एकदम कैजुअली जाना। मैंने देखा है यार स्टूडेंट्स को जो एकदम नॉर्मली कैजुअली जाते हैं, मस्ती में रहते हैं, पढ़ते हैं, मस्ती में रहते हैं, एग्जाम देते हैं, उनका क्लियर हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और कुछ हम जैसे लोग जो ओवर थिंक करने लगते हैं, उनके अटेम्प्ट लग जाते हैं। मत करो यार ओवर थिंक। सिर्फ एग्जाम खत्म होना इज नॉट द एंड, रिजल्ट का वेटिंग पीरियड और भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये जो काम डाउन शुरू होता है ना, डेट के करीब आते ही हाय धक धक होता है ब्रो। मतलब खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता है, बस लगता है कि बस रिजल्ट के दिन वो पास दिख जाए, वो पासवर्ड दिख जाए, दैट्स इट। आदत हो जाएगी आपको ये सब की। अब न्यू हो शायद, थोड़ी अलग नर्वसनेस होगी, लेकिन आदत हो जाएगी। हमें तो हो गई है या ये जर्नी उतनी आसान नहीं है, हर किसी की किस्मत उतनी आसान नहीं होती है। बहुत जन शायद एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, लेकिन कुछ को अटेम्प्ट्स लगते हैं, एंड ये नॉर्मल है, ये कैजुअल है। आपको अगर आपके सपने इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो शायद आप पेशेंस रखना भी सीख जाओगे, और आप इस जर्नी के साथ हर दिन ग्रो करोगे। मैंने किया है, मुझे पता है। शुरुआत मैंने भी कैजुअली की थी, बस ये सोच कर कि हाँ करना है, बट इस प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इस कोर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे हर दिन हार मान कर भी वापस उठ के शुरुआत करनी है। जब थक जाओ, मन ना करे करने का, तब भी शुरू करना है। इस प्रोफेशन ने मुझे सिखाया है, एंड शायद आप भी सीख जाओगे। इट्स प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम शायद आप वो हर चीज़ एक्सपीरियंस करोगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं किया था। फेलियर, सेल्फ डाउट, पेशेंस, वो हर ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करोगे, वो इंटरनल ग्रोथ जो शायद आपको फील नहीं होगी, लेकिन वो बाद में आपको रियलाइज़ होगी। वो डिसिप्लिन, वो हर चीज़, तो शायद इतना आसान नहीं है ये सफ़र। और इस सफ़र को जानने के लिए आपको इस सफ़र को जीना पड़ेगा। बट येस, डोंट एवर लूज़ योरसेल्फ। अपनी अच्छी आदतों को मत लूज़ करना। यस, लर्न, ग्रो ईच एंड एवरी डे। हर चीज़ सीखो, बट येस, डोंट लूज़ योर ओन सेल्फ। दैट्स द सीक्रेट ऑफ दिस प्रोफेशन कोर्स। बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जब आपको गिव अप करने का मन करेगा, लगेगा कि नहीं बस अब और नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बिगिनिंग नहीं है, आगे लंबी जर्नी है, बहुत कुछ करना है आपको। सो शायद बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं बस अब और नहीं हो रहा है। बस आप अपने सपने के बारे में सोचना कि आप क्या करना चाहते थे और आप क्या कर रहे हो। हाँ, इतना आसान नहीं होगा। लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। सो यस, हर दिन कुछ सीखो, बट यस, डोंट लूज योर सेल्फ। आई स्टार्टेड विथ यू, सो यस, everything around will change, but don't lose your own self. Just remember one thing, जितना आपने CS को चुना है, CS ने भी आपको चुना है. You deserve each and everything what you dream of. So yeah, all the best. All the best to all my future CS. You can do it. I know. और कभी भी कोई doubt हो, you can DM me on my Insta. We will have a conversation and just like clear it out. So yeah, मिलते हैं next video के साथ बहुत जल्द. Bye. Don't forget to hit the like button and subscribe my channel. Okay? Yeah, bye bye.